नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कैरियर जोन के इस यूट्यूब चैनल पर। थोड़ा सा लेट हो गया एक्चुअली, क्या ना पीपीटी मुझे अपलोड करना भूल गया था मैं, ठीक है। तो इसी वजह से थोड़ा सा अपलोड करने लग गया था। मैं माफ़ी चाहूँगा आप सभी लोगों से एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आज के सेशन में। दोस्तों आज की सेशन है ये हमारा डे नंबर 6 से रीजनिंग का डिस्कस करेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट होगा सभी आने वाले एग्जाम के लिए। जैसे कि आरपीएफ ट्रेड्समैन की 9000 प्लस वैकेंसी है, आपने देखा होगा। एसएससी एमटीएस में भी 10000 प्लस वैकेंसी है, और अग्निवीर का तो पता ही है आप सभी को। तो सभी एग्जाम के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। साथ ही साथ बता दें दोस्तों आपको 8 बजे हमारी 8:15 पे आपके लिए मैथ्स की क्लास भी होगी, तो रेडी रहना। 10-15 मिनट का आपको ब्रेक मिल जाएगा, उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे। मैथ्स को भी करने वाले, ठीक है। बढ़िया से मैथ्स पढ़ेंगे, रीजनिंग भी पढ़ेंगे। आज मैंने आपको एक पेपर दिया था दोस्तों एमटीएस का, जीके का। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने देखा होगा, बहुत कम लोगों ने देखा है अभी तक, बट जिन्होंने भी देखा है उनमें से यहाँ पे अभी सभी के सभी हैं, अवेलेबल हैं क्लास में, और आप सभी ने देखा होगा। आप लोग ट्राई कीजिएगा। मैंने कोशिश किया है कि आप लोगों को देखिए, आप सभी को पता है कि एमटीएस का जो पेपर होगा मेरिट बनेगा आपका जीके और इंग्लिश से ही बनेगा। जीके और चलो इसको हम अगले स्लाइड में डिस्कस करते हैं, खैर छोड़ते हैं इसको, ठीक है। फिलहाल हम शुरू करते हैं सेशन को। आप लोगों से सभी से रिक्वेस्ट है मेरा एक ही कि प्लीज भागना मत कोई बीच से जो आप लोग भाग जाते हो, बीच से मत भागिए यार। दोस्तों आपके लिए तो क्लास लगा रहे हैं ना, आपके लिए ही लगा रहे हैं ना। आपको अगर थोड़ा सा स्ट्रेटजी आपकी अच्छी हो जाएगी, एग्जाम में आप अच्छा कर दोगे, आपको आसान रहेगा। तो फिर भी भाग जाते हो, पता नहीं पूरी क्लास देखते नहीं हो, बिना देखे बीच में से गायब हो जाता हो। मत भागा करो यार, आपके लिए लगाते हैं, इतनी मेहनत करता हूँ पूरे दिन भर। रात में मैं 4 बजे डेली सोता हूँ, आपको अगर पता हो। उसके बाद ही मैं यहाँ पे सुबह, तब भी मैं सुबह 8:15 पे क्लास के लिए एक्टिव रहता हूँ। चलो फिलहाल हम बात करते हैं, कोई बात नहीं, बाकी डिस्कस बाद में करेंगे, ठीक है। चलो हाँ, तो क्या करते हैं, एमटीएस की बात करते हैं। आप सभी को पता है ना एमटीएस का जो पेपर होगा अब सेशन 1 होगा और सेशन 2 होगा। सेशन 1 में क्या क्या है, मैथ्स है और रीजनिंग है, और सेशन 2 में इंग्लिश और क्या है, जीके है। तो सेशन 1 जो है मैथ्स और रीजनिंग वाला, वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, क्वालिफाइंग है, क्वालिफाई करना है आपको। और मेरिट जो बनेगी किससे बनेगी, सेशन 2 से, जिसमें कि इंग्लिश और रीजनिंग। तो इंग्लिश और रीजनिंग तो वैसे भी टफ होता है, इंग्लिश और रीजनिंग तो वैसे ही टफ नहीं होता, लेकिन इसका अथाह है। मतलब ये है कि अथाह है, समुद्र कितना भी आप अंदर जाओगे वो क्या होगा, कभी भी खत्म नहीं होगा। सेम चीज ये है, कितना भी जीके पढ़ लोगे खत्म नहीं होगा, कितना भी इंग्लिश का वर्ड पढ़ लोगे, वो क्या पढ़ लोगे, एंटो हुआ, सिनो हुआ, ओडब्ल्यूएस हुआ, ईडियम्स हुआ, कितना भी आप पढ़ लोगे दोस्तों खत्म नहीं होगा, ये कम ही पड़ता है। तो मैंने एक कोशिश किया, ट्राई किया, अगर मुझे टाइम मिलता है तो टाइम निकाल के मैं आपके लिए कुछ रीजनिंग और इसकी जीके का मैंने सॉल्व पेपर कराया था आज, जो लास्ट ईयर 5 जुलाई को पेपर हुआ था ना, उसका सिर्फ 10 क्वेश्चन ही दिए थे उसमें। लेकिन उस 10 क्वेश्चन में मैंने कम से कम 200 चीजें कवर किया था। आप एक बार पीडीएफ में दूंगा, आज उसका पीडीएफ में दूंगा, उसका जो जीके का कराऊंगा ना, क्योंकि वो चीजें जरूरी है। हो सकता है आप कभी रिवीजन करने का मन होगा तो आप वीडियो देखने तो नहीं होगा ना, वीडियो देखने तो नहीं होगा ना, पूरे 25 मिनट तो खर्च नहीं करोगे। मैं करने भी नहीं चाहूंगा भी नहीं कि आप उसमें दोबारा जाओ वीडियो देखो, खर्च करो। इससे अच्छा मैं पीडीएफ दे दूंगा आपको ग्रुप में, आप पढ़ लीजिएगा। लेकिन एक बार कम से कम वीडियो देखा करो, वीडियो से आपको ज्यादा चीजें सीखने को मिलेगी। आपके लिए इतना मेहनत करता हूं मैं, हालांकि आप लोग तो कर ही रहे हैं। आज अगर मुझे टाइम मिले तो मैं वॉइस मैसेज सेंड करूंगा। वैसे तो मैं कई दिन से सोच रहा हूँ, सच तो यह बात दोस्तों, मैं कई दिन से सोच रहा हूँ, पिछले 1 सप्ताह से, कि मैं एक वॉइस मैसेज भेजूंगा ग्रुप पे, लेकिन भेज नहीं पाता क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता। आप खुद सोच सकते हैं, इतनी सारी क्लास है, मैथ की क्लास, रीजनिंग की क्लास, करंट अफेयर की क्लास है, ऊपर से इधर की और भी बहुत सारी चीजें क्लास बीच बीच में दे देता हूँ। कोई नोटिफिकेशन वजह से आज दिया था, तो टाइम ही नहीं मिल पाता एक्चुअली। मैं सच बताऊं ना, मैं रात को 4 बजे तक सोता हूँ। आपने ग्रुप में भी देखा होगा कितना लेट करंट अफेयर का मैं इवेंट लगा के देता हूँ कि मॉर्निंग में तैयार रहना, 8 बजे पढ़ेंगे। तो वो जो होता है ना, उसके बाद भी कम से कम 30 मिनट मुझे लगते हैं सोने में। उसके बाद भी थोड़ा बहुत काम होता है, इधर उधर कुछ चेक करना होता है, तो मैं उसको चेक करके अपडेट करके उसके बाद फिर सोता हूँ। और फिर मैं 8 बजे मॉर्निंग में रेडी होता हूँ। 8:15 पे मेरी क्लास होती है, दिख नहीं रहा होगा आपको शायद। 8:15 पे मेरी करंट अफेयर की क्लास होती है, मैं एक्टिव हो जाता हूँ। तो आपको जॉब चाहिए, आपको भी थोड़ा होना पड़ेगा। खैर फिलहाल हम बात करेंगे इस क्वेश्चन का। देखो सुंदर सा क्वेश्चन है, इसी जोश जुनून के साथ में, ठीक है, नए जोश जुनून के साथ में। नए, आज तो दिन क्या नया तो नहीं है ना, आज कौन सा डे है यार, थर्सडे है ना, कोई बात नहीं, ठीक है, थर्सडे है आज, पढ़ेंगे कोई बात नहीं, मंडे को फिर नया जोश जुनून होगा। वेरी गुड इवनिंग टू आप सभी लोगों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आज के इस सेशन में। नमस्कार, मेरा नाम है विकास और स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस सेशन में। चलिए आज के क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर द सर्कल रिप्रेजेंट किसको करता है, किड्स हु कैन राइट। यानी कि ये जो सर्कल है ये किसका है, आप सिंपल सा चीजें समझिए। दिखने में आपको इतना बड़ा लग रहा है ना,
ये सब बकवास चीजें हैं, फालतू है। एग्जामिनर आपको बस बेवकूफ बना रहा है, पागल बना रहा है और कुछ नहीं बना रहा है। देखो सर्कल क्या करता है, क्या कर सकता है, सिर्फ राइट कर सकता है, लिख सकता है। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल जो है क्या करता है, किड्स हु कैन रीड, यानी कि ये जो सर्कल, ये चीज जो है ये किसको क्या कर सकता है, रीड कर सकता है। ठीक है, सर्कल मतलब वृत्त होता है, रेक्टेंगल मतलब आयत होता है, स्क्वायर मतलब वर्ग होता है। ठीक है, और ट्रायंगल का क्या कहता है, हु कैन सिंग, यानी कि ये जो ट्रायंगल है ये क्या कर सकता है, सिंग यानी कि गाना गा सकता है। अब आपसे क्या पूछा है दोस्तों, व्हिच पार्ट द फिगर रिप्रेजेंट किड्स हु कैन राइट बट कैन नॉट सिंग। हिंदी में देखोगे अगर क्या कह रहा है, देखो हु कैन राइट यानी कि जो लिख सकता है, जो लिख सकता है लेकिन क्या कर सकता है, गाना नहीं गा सकता है। तो राइट वाला कितने पार्ट है, लिख कौन कौन सकता है, लिख कौन सकता है। मैं हाइलाइटर देके बताता हूं आपको दोस्तों, एक एक चीज आपको क्लियर होना चाहिए। ये देखो लिखने वाला कौन सा है, ये सारा का सारा लिखने वाला है। ये जो सर्कल वाला है ये सारा का सारा ए बी सी डी ई एफ जी, रेक्टेंगल जो है वो भी सर्कल के अंदर है, और जो ट्राइंगल है वो भी सर्कल के अंदर है। तो सारे ही हो जाएंगे ना, ये तो सारे हैं जो लिख सकते हैं। यानी कि कौन कौन, ए बी सी डी ई एफ, सब के सब क्या कर सकते हैं दोस्तों, लिख सकते हैं ना, सभी लिख सकते हैं। लेकिन क्या कहा है देखिए, कैन नॉट सिंग, यानी कि वो गाना नहीं गा सकती है। तो क्या हो जाता है, इसका क्या होगा फिर, होगा क्या, कुछ नहीं होगा। क्या होना, कुछ नहीं होगा। बोल रहा गाना नहीं गाएगा तो नहीं गाने देंगे। कौन सा है सिंग वाला, सर्कल ये वाला है, इसको हटा दो, बाकी सबको ऐड कर दो, यानी कि ए हो जाएगा, ए बी सी और डी हो जाएगा। सॉरी, सी को हटा दो, डी के जगह यहाँ पे कौन लिख दो, ई, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपको 4 आंसर जो है ये करेक्ट हो जाएगा। आप देखो ना, कौन सा सिर्फ सी ही जो है जो क्या कर सकता है, सिंग कर सकता है ना। तो सी को उसमें हटा दो, क्या कह रहा है, किड्स हु कैन राइट। हिंदी में देख लो, हिंदी वाले दोस्त, उन बच्चों को दर्शाता है जो लिख सकता है लेकिन नहीं। आपको कह रहा है जो लिख सकता है, लिख तो वैसे सभी सकते हैं, ए बी सी डी ई सभी के सभी लिख सकते हैं, क्योंकि सभी के सभी किसके अंदर है, सर्कल के अंदर है। चाहे ए हो, बी हो, सी हो या फिर डी हो, सभी के सभी सर्कल के अंदर है। ये तो सभी कुछ सभी कर सकते हैं, लिख सकते हैं। लेकिन बोला क्या है, जो गा नहीं सकते। तो गा कौन रहा है, सिर्फ एकमात्र ऐसा ये लड़का है, ये लड़की है जो क्या कर सकती है, सी, जो गा सकती है। तो सी को हटा दो वहां से, सी को क्या करो, भगा दो वहां से। तो जो बच गया वही क्या होगा, आंसर होगा कि नहीं होगा मेरे भाई, बोलो मेरे राजकुमारों, बोलो मेरे शेर, होगा कि नहीं होगा आंसर। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी लोगों को, तो एक बार बताएंगे यस। चीजें समझ आ रही है तो बताओ एक बार हाँ कि ना, एक बार कमेंट करके बता दीजिए आप सभी लोग मेरे दोस्तों, चीजें आपको समझ आ गई, दिक्कत तो नहीं है ना इसमें। एक बार बता दो, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, एग्जाम में दिखने में इतना बड़ा लग रहा है, देख के ही छोड़ दोगे आप, ऊपर से ये डायग्राम देखने में और डर जाओगे। तो एक बार बताओ जरा, समझ में आ गया सभी लोगों को, यस। नहीं भागेंगे, बिल्कुल सही बात है, नहीं भागेंगे तो आपका ज्यादा फायदा होगा, भला होगा। और ये क्लासेस जो है सभी एग्जाम के, ऐसा नहीं है कि एमटीएस के लिए या सीआरपीएफ के लिए, अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं मेरे भाई, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि आजकल के टाइम में जो टॉपिक होता है सभी सेम ही होता है, सब एग्जाम में लगभग एक ही जैसा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, प्रीति जी का सर समझ आ रहा है ढंग से, ठीक है प्रीति जी, जरूर आएगा। आप 3 से 4 दिन क्लास में आइए, उसके बाद देखिएगा, डिसाइड कीजिएगा कि आपको समझ आया या नहीं आएगा। फलाना ज्ञानी, यस सर पूरी तरह क्लियर नहीं हुआ, पूरी तरह क्लियर नहीं हुआ तनु जी को, कोई बात नहीं, मैं दोबारा से समझाता हूँ। पूरा इरेज करते हैं, हाईलाइटर देते हैं, बढ़िया सा हाईलाइटर देते हैं। कलर कौन सा दे बताइए, हाईलाइटर आ जाओ भाई। अरे हाँ, कलर कौन सा अच्छा था, चलो इस बार ग्रीन नहीं देंगे, ब्लू देके देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ये जो है देखो, हिंदी में बोलता हूं, वृत्त जो है, वृत्त क्या करता है, जो लिख सकता है ना। आयत क्या करता है, जो पढ़ सकता है। और त्रिभुज क्या है, जो गा सकते हैं। अब देखो ये क्या था, वृत्त क्या था, लिख सकता है, यानी कि राइट वाला, राइट वाला था। ये क्या था, ये था आयत जो था, रीड कर सकता है। और ये क्या था, सर्कल वाला कौन सा था, बच्चे जो गा सकते हैं, यानी कि सिंग, यानी कि गा सकता है। आपसे क्या पूछा है, आकृति का कौन सा भाग उन बच्चों को दर्शाता है जो लिख तो सकता है लेकिन गा नहीं सकता है। तो भैया ये देखो, लिखने वाले तो ये सारे के सारे हैं, लिखने वाले तो ये सारे के सारे हैं। कौन सा, सर्कल जो है, सर्कल ही तो, यही तो है ना राइट वाला। ये देखो दे रखा है यहाँ पे कि वृत्त जो है लिख सकता है, यानी कि वृत्त में जो जो आएगा वो सब के सब लिखेगा। चाहे मैं जाऊं वृत्त के अंदर, आप जाए, या कोई तीसरा आदमी जाए, या चौथा जाए, पांचवा जाए, कोई भी जाएगा वृत्त के अंदर, वो लिख तो सकता है। लेकिन वो क्या कह रहा है इधर,
देखो ना, जो सर्कल के अलावा कौन से में, ट्राइंगल में है। ट्राइंगल में जो है वो क्या नहीं कर सकता, क्या कर सकता है, वो गा सकता है। और आपसे क्या पूछा है कि जो लिख सकते हैं, तो लिख तो सारे सकते हैं, ए भी लिख सकते हैं, अब पेन दे देते हैं, ए भी लिख सकता है, बी भी लिख सकता है, सी भी लिख सकता है, डी भी लिख सकता है और ई भी लिख सकता है। लेकिन आपसे कहा है गाना नहीं गाना है उसको, वो लिख सकता है, रीड के लिए तो नहीं बोला है, रीड के लिए, पढ़ने के लिए नहीं बोला, लेकिन वो अंडरस्टूड है, ठीक है। लेकिन वो लिखना चाहिए, उसको लिखना आना चाहिए, लेकिन गाना नहीं आना चाहिए। तो गाने में कौन है, जो गाना गा रहा है उसको वहां से भगा दो, बोलो भैया तेरा काम नहीं है, तू जा यहां से, तू जा, मेरा काम बिगाड़ रहा, तू जा। तो इसको भगा दो सी को। तो देखो जो बच गया वही आंसर हो जाएगा, ए बी सी। ए हो जाएगा बी, सी को हटा दो, डी और ई। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर। आपको वो वाला लिखना है जो लिख सकता है लेकिन गा नहीं सकता है। तो कौन सा हो जाएगा, सी को छोड़ के सभी आ जाएंगे। चलिए आ जाइए। देखिए एमटीएस में क्वालिफाइंग है, एमटीएस में मैथ्स और रीजनिंग, तो आपको मैं जितना करा रहा हूं इसके अलावा उतना कर दो, आप इजी दोस्तों क्वालिफाई कर जाओगे, मैं गारंटी देता हूं। आपको मैथ्स के लिए अलग से टाइम, मैथ और रीजनिंग अलग से टाइम देने की जरूरत नहीं है, या फिर आपको घर पे प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, या चाहो तो इस क्लास को पीडीएफ जो दूंगा उससे प्रैक्टिस कर दो, सफिशिएंट है। जो मैं क्लास में कराता हूँ डेली क्लास में आओ, उसके बाद घर पे इसी पीडीएफ को प्रैक्टिस कर दो, आपके लिए सफिशिएंट है, क्वालिफाई हो जाओगे। ज्यादा फोकस करो किस पे, जीके पर करो, और किस पे करोगे, इंग्लिश पर करोगे, क्योंकि यही आपका सिलेक्शन दिलाएगा और यही आपको सिलेक्शन से बाहर भी करेगा, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं एक बार। इस क्वेश्चन को ये क्या कहता है मेरे भाई, देखिए वॉइस को क्या लिखा गया है, एक्स जी एफ ए। तो वेल को कैसे लिखा जाएगा, डब्ल्यू आई सी ई। इसको क्या लिखा गया है, एक्स जी एफ ए। ये देखो यहाँ पे मैं लिखना भूल गया, लेकिन ये जो है एमटीएस का पेपर है, ठीक है ना, जो भी हम सॉल्व कर रहे हैं एमटीएस का पेपर है। कब का है सर, 21 अक्टूबर का है, 21/10/2022 22 नहीं 21 का है ये, 21 अक्टूबर 2021 का ये पेपर है। अब ये क्या कह रहा है यहाँ पे, W का कितना होता है, मैंने कई बार आपको कहा है जब भी करो, जब भी कोडिंग डिकोडिंग आए, जैसे नंबर दिखे, उसके अल्फाबेट दिखे या वर्ड दिखे, उसके खोपड़ी के ऊपर उसका नंबर लिख दो, प्लेस वैल्यू लिख दो। तो W का प्लेस वैल्यू 23 होता है, I का 9 होता है, C का 3 होता है और E का 5 होता है। X का कितना होता है, W 23, X का कितना होगा 24, G का कितना होता है 7 होता है, F का 6 होता है और A का कितना होता है 1 होता है। तो देखो 23 से कितना हो गया 24 हो गया, फिर से कलर चेंज कर देते हैं हम ताकि और समझ में आए। 23 से कितना हो गया 24 हो गया, प्लस का 1 हो गया। 9 से कितना हो गया 7 हो गया, माइनस का 2 हो गया। C से कितना हो गया 6 हो गया, प्लस का 3 हो गया। और E से A हो गया, कितना हो गया माइनस का 4 हो गया। कुछ नहीं किया गया है दोस्तों, प्लस का 1 माइनस का 2 प्लस का 3 माइनस का 4, यानी कि नंबर भी ऑल्टरनेट हो रहा है। नंबर सॉरी ऑल्टरनेट नंबर नहीं है, नंबर जो है कॉन्जिक्यूटिव है, यानी कि लगातार नंबर बढ़ रहे हैं, लेकिन जो साइन है प्लस माइनस का वो क्या है ऑल्टरनेटिव, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस। तो आ जाओ यहाँ पे वेल को देखो, वेल डब्ल्यू ई एल एल, डब्ल्यू का कितना होगा 23, ई का 5, एल का 12, एल का 12। एक क्या करोगे ऐड करोगे, शुरुआत जिससे हुई है वही करना। प्लस का 1 हुआ है तो प्लस का 1 कर दो, डब्ल्यू में एक ऐड करोगे एक्स हो जाएगा। ई में से 2 माइनस करोगे, ई का कितना होता है 5, 2 माइनस करोगे सी, यहाँ पे क्या आ जाएगा सी आ जाएगा। एक्स सी वाला देखो ऑप्शन नंबर पहला तो गया, ये भी गया, दूसरा और चौथा बच गया है। एल का कितना है 12 है, इसमें क्या करना है हमें, यहाँ पे हमने माइनस किया है, यहाँ पे प्लस 1 माइनस 1, यहाँ पे क्या होगा प्लस का 3, तो 15 हो जाएगा, यहाँ पे ओ आ जाएगा। अब देखो ओ किस में है, ऑप्शन नंबर 2 में है, ये क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ठीक है। ये क्या होगा ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या सभी लोगों को क्लियर है मेरे भाई, मेरे राजकुमारों, मेरे चैंपियंस, मेरे लायंस, मेरे शेर एवं शेरनी, क्या आपको आंसर पता चल गया कैसे निकाला हमने, इजी था ना। एक बार जरा मैं तनु जी का कमेंट देख रहा हूँ, बहुत लंबा चौड़ा कमेंट है इनका। सर रीजनिंग में स्टार्टिंग से पढ़ना है मुझे क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, और सर आप डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं। अगर आपका कोई वीडियो है जिसमें आपने पूरा कॉन्सेप्ट बताया है तो प्लीज सर आप डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तनु जी आप क्या व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड है तनु जी, अगर नहीं है तो आप नंबर है इस नंबर पे 83840 और 63632, इस नंबर पे मैसेज कीजिएगा। मैं आपको रीजनिंग का जो हमारा प्लेलिस्ट है ना वो मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद आप देख लीजिएगा। जीडी की जब हमारी क्लास हुई थी उसमें मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था, और उस टाइम तो यार बच्चे भी बड़े मस्त थे, बच्चे बहुत एक्टिव थे, क्लास में भी अच्छे खासे बच्चे होते थे, 25-25 30-30 बच्चे जो थे क्लास में आते थे जीडी के टाइम पे। अभी तो पता नहीं क्या हो गया एमटीएस वालों को, लगता है जैसे उनको मैथ रीजनिंग में तो कुछ सब कुछ आता ही है, और कोई अच्छा सा क्वेश्चन पूछ देंगे तो मुंह बा देते हैं। दिक्कत यही है, ठीक है। ऋषु जी का आंसर करेक्ट है बिल्कुल, अजय का भी करेक्ट है,
तनु जी आप इस नंबर पे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको आप हो सकता है मैसेज किए होंगे, मैंने देखा नहीं होगा क्योंकि मैसेज इतने सारे पेंडिंग में होते हैं लाइन में, तो ध्यान नहीं होता कौन किसका मैसेज। आप आज कीजिएगा, क्लास के बाद कीजिएगा और लिख दीजिएगा, अपना नाम लिख दीजिएगा तनु प्रजापति, मैं उसके बाद आपको लिंक सेंड कर दूंगा, बता दूंगा। मुझे याद नहीं है आपने कब किया था नहीं किया था, आई एम सॉरी फॉर दैट, क्योंकि बहुत सारे मैसेज होते हैं तो उसमें नाम पता नहीं चलता। अगर आप नाम आज नाम के साथ में भेज देना, मैं आपको लिंक भेज दूंगा, ठीक है। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन, ये देखो ये क्वेश्चन बता चुका हूं ना, कई बार बता चुका हूं कितना इजी होता है, आपको पता है। वैसे तो दुनिया के लिए मुश्किल होता है, लेकिन आपके लिए क्या हो गया है, ये क्वेश्चन हलवा हो गया है, लड्डू हो गया है, लड्डू। बस कुछ नहीं, उठाओ और खाओ, ये हो गया है आपके लिए। करना कुछ नहीं है, बहुत इजी होता है। देखो क्या कह रहा है, हमें साइन को चेंज करना है। मैंने क्या कहा है आपको मैंने क्या सिखाया है कि आप उस जगह पे फोकस करो, उस जगह पे फोकस करो, उस साइन के पास में फोकस करो, टारगेट जहां पे क्या डिवीजन हो सकता है और पूरा पूरा वो कट जाए। अगर बताओ साइन चेंज करना बोल रहा है ना, चेंज करना, तो यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे अगर डिवाइड करोगे तो 8/4 कितना हो जाएगा, डिवाइड कर सकते हैं क्या, पूरा पूरा कटेगा ना, ये कट जाएगा ना, कोई नहीं रोकने वाला। तो एक बार देखो कि मल्टीप्लाई के साथ में और कौन सा साइन लगा हुआ है। देखो एक बार देखोगे तो मल्टीप्लाई यहाँ पे है, एक मल्टीप्लाई यहाँ पे है, तो 1 और 3 इन दो ऑप्शन के साथ हम चेक करेंगे। एक बार यहाँ पे कर देते हैं, देखो 8 की जगह हम यहाँ पे क्या रखेंगे, इनटू की जगह डिवाइड करेंगे, माइनस एज इट इज रहेगा, प्लस जो है एज इट इज रहेगा, और डिवाइड की जगह क्या करेंगे, इनटू कर देंगे। तो 8 डिवाइड बाई 4 कितना होगा, 2 माइनस का 7, और ये कितना हो जाएगा, 7 के बाद प्लस ही रहेगा, और 8 इंटू 2 कितना 16 हो जाएगा, बराबर में 35। क्या पॉसिबल है, 8/4 2 माइनस का 7 प्लस 8 2 ना 16, तो कितना हो जाएगा 16 और 2 18, 18 में से 7 गया तो 11 होगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, यानी कि ऑप्शन ए से तो नहीं आ रहा। अब आ जाओ तीसरा वाला जो हमने डिफाइन किया था, उसमें से एलिमिनेट किया था, तीसरा वाला उस पर चेक कर देते हैं एक बार। अगर हम यहाँ पे, वैसे तो चांस है कि पहले एक दो और चेक करोगे, एलिमिनेट करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे क्या करना, माइनस की जगह हमें क्या करना है, इनटू करना है, और इनटू की जगह क्या करना है, माइनस करना है। तो एक बार देख लेते हैं, 8 माइनस 4 इंटू 7 प्लस का 8 डिवाइड बाई 2। देखो 8 माइनस का इसको इंटू करेंगे, 20 7 8। हाँ, अब देखो कई बार दोस्तों ये गलती मत करना कि 8 में से 4 को आप सीधे माइनस कर दो, नहीं, पहले नहीं होगा, पहले क्या लगेगा, बोर्ड मास में क्या होगा, पहले इंटू होगा, उसके बाद प्लस माइनस होगा। तो क्या करोगे, 28 हो गया, प्लस का 8 करोगे, 8 डिवाइड बाई 2, सॉरी यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब देखो 28 है ये, यहाँ पे माइनस का 28 है ये, तो यहाँ पे 8 प्लस का है, 4 प्लस का है, तो ये भी नहीं हो सकता है, यानी कि 3 भी नहीं होगा। तो अब एक बार हम चौथा ऑप्शन चेक कर देते हैं, दिख रहा है क्या आपको, ठीक है। चौथा ऑप्शन क्या है, प्लस और माइनस को चेंज करना। प्लस कहाँ पे है, देखो यहाँ पे है, यहाँ पे माइनस करो, माइनस की जगह प्लस करो, बाकी एक बार चेक कर देते हैं, और इसको हटाओ, इसको हटाओ। अब हम यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे, 8 इंटू 4 करेंगे तो 32 हो जाएगा, प्लस का 7 माइनस का 8 डिवाइड बाई 2 यानी कि 4, 32 और 7 39, माइनस कर देंगे 4 कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या सभी दोस्तों को क्लियर है? देखो ये जरूरी नहीं है कि हर बार आपको 3 बार करना पड़ेगा, आप 1 से 2 बार में कर दोगे, कई बार तो ऐसा भी होगा 1 बार में कर दोगे। आप ऑप्शन चेक करोगे कि क्या कौन सा वाला जो है इसमें लॉजिक लग सकता है, कौन सा ऑप्शन हो सकता है, और आंसर आ जाएगा। आपको सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा, थोड़ी प्रैक्टिस के बाद, लेकिन जब शुरुआत है अभी तो थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा, 4 जो है करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, एकदम इजी सा क्वेश्चन है, लड्डू सा क्वेश्चन है। मैं आपको बता चुका हूं कैसे निकालते नहीं करते हैं। देखो गैप निकालो सबसे पहले, 30 से कितना हो गया, 42 हो गया, प्लस का कितना हो गया, 12 हो गया, 42 से 56 प्लस का 14, 56 से 72, 56 और 4 60, और 12 यहाँ पे, 12 और 4 16। तो अगला क्या आ जाएगा भाई, मैंने आपको कई बार कहा है, हजारों बार समझा के चिल्ला के कहा है कि आप 3 गैप निकालोगे। आप 3 गैप निकालने के बाद ही कहोगे कि इसमें जो पैटर्न है वो कौन सा फॉलो हो रहा है। ये नहीं कि 12 और 14 निकाला और हमने कह दिया कि इसमें पैटर्न कौन सा फॉलो हो रहा है। आप 3 गैप हमेशा निकालना, उसके बाद ही डिसाइड करना कि कौन सा लॉजिक लग रहा है, कौन सा तरीका लग रहा है। तो देखो 12 हो रहा है, 14 हो रहा है, 16 हो रहा है, यानी कि 2-2 का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या करोगे, 18 हो जाएगा। तो 72 और 18 को ऐड करोगे, कितना होगा मेरे भाई, मेरे शेर 90 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जिनका भी 90 ऑप्शन आ रहा है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो रहा है। देखो शुरुआत था तो कितने लोग थे, 10 लोग थे, अभी कितने बचे, 7 बचे, क्लास एंड होते होते तक वही 5 बचेंगे, मतलब भाग जाते हैं बीच से, ही फिक्स है कि भागना तो है ही,
चाहे कुछ भी हो जाए, इतने होशियार हैं कि वो भगते ही भगते हैं, कोई बात नहीं, पेपर के दिन याद आएगा। चलो क्या कह रहा देखो, निश्चित कूट भाषा में 2 4 7, सॉरी इसको 7 को अच्छे से 7 लगना चाहिए ना, ये तो लग रहा क्या पता नहीं क्या लिख दिया हूँ। 2 4 7 को क्या लिखा गया है, यू आर फुल, यू, ओहो, यू आर फुल। और 137 को क्या लिखा गया है, 137 को क्या लिखा गया है, रोहन इज फुल। कोई रोहन है क्या अपने क्लास में जो फुल है, रोहन इज फुल। और 893 इसका क्या है, रिया लाइक्स रोहन। अच्छा ये बात है क्या, रिया लाइक्स रोहन। अब इसमें कॉमन ढूंढो, देखो ऐसे लिखोगे ना, जब आपको वहां पे सामने नहीं दिखेगा इसमें थोड़ा सा दिक्कत है, कि जब आप इस तरह से लिखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा क्या इसमें कॉमन हो सकता है। यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे 7 कॉमन दिख रहा है आपको, 7 कॉमन दिख रहा है। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, कॉमन फूल दिख रहा है, यानी कि हम कहेंगे क्या, फूल का क्या हो जाएगा दोस्तों, 7 हो जाएगा। अब देखो 3 इसमें कॉमन दिख रहा है आपको, 3 इसमें कॉमन दिख रहा है। और देखो लिखने का तरीका भी सीखना, कैसे हमने काटा। देखो पहला हमें मिला, हमने उसको सर्कल लगाया, दूसरा हमें मिला, मैंने उसको क्रॉस लगा दिया ताकि मुझे इजीली समझ में आए। अगर दूसरा में देखें तो इसमें रोहन है, इसमें रोहन है, यानी कि हम कह सकते हैं क्या मेरे भाई, रोहन का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब अपने पास क्या बचा, 2 और 4, इसमें यू आर किसी दूसरे में दिख नहीं रहा, या फिर आप 2 4 किसी दूसरे में नहीं दिखेंगे, एक भी नहीं दिखेगा, 8 9 भी नहीं दिखेगा। पूछा क्या है, रिया कौन सा विकल्प कूटबद्ध हो सकता है। रिया के लिए क्या कह सकते हैं, रिया के लिए या तो 8 होगा या फिर 9 होगा, लाइक्स के लिए या तो 8 होगा या तो 9 होगा। तो अब देखो ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन में क्या नंबर दे रखा है, 9 दे रखा है, तो ऑप्शन इसका 3 हो जाता, ऑप्शन इसका 3 हो जाएगा करेक्ट आंसर। सर जी एक रिक्वेस्ट है, अग्निवीर की अलग से क्लास करो। क्यों अलग से, उसमें अलग से टॉपिक है क्या, हरमन जी एक बार बताइए जरा, अलग से टॉपिक है क्या उसमें, कि अलग से क्लासेस हैं। वैसे ही इतनी सारी क्लासेस हो जा रही है कि मुझे सोने तक का टाइम नहीं मिल पा रहा ठीक से। आपको पता हो तो मैं सिर्फ और सिर्फ 4 घंटे सो पाता हूँ अभी, मॉर्निंग के 4 से लेकर 8 बजे तक। 8 बजे में भी कई बार मैं जल्दी उठ जाता हूँ 7:30 में, तो अब सोच सकते हो इतने सारे क्लासेस होते हैं। सर इंग्लिश मैथ हिस्ट्री ज्योग्राफी हर चीज़ पढ़ाओ चैप्टर में, वाह सूर्या जी क्या चाहते हैं आप, मेरी जान लोगे क्या। अकेला इंसान हूँ यार, क्या क्या करूँ, कितनी चीज़ें पढ़ाऊंगा मैं अकेला। बट मैं कोशिश करूंगा आपके एग्जाम से पहले मैं जितना ज़्यादा चीज़ें दे सकूँ, जैसा मैंने आज, जैसे एमटीएस का मैंने आज दिया था ना प्रीवियस ईयर वाला, और उसको अगर जिस भी दोस्त ने देखा होगा वो देखा होगा कि उसमें कितनी चीज़ें मैंने दिया हुआ डीप में, सारा चीज़ मैंने कवर किया है। अगर वहाँ पे किसी फेस्टिवल की बात हो रही है ना, तो सारे स्टेट के बारे में फेस्टिवल को वहाँ पे डिस्कस किया है मैंने अच्छे से। अगर किसी वो नहीं आता है कि कौन किससे संबंधित है, बताइए संतूर से कौन संबंधित है, तबला से कौन संबंधित है, तो मैंने उस चीज़ से रिलेटेड सब कुछ दे रखा है उसमें। आज पीडीएफ अभी मैं क्लास मैथ का जब हो जाएगा उसके बाद मैं पीडीएफ दूंगा, तो आप देखना उसमें एक बार पढ़ना टाइम देके, फिर कहना कि कितना टाइम लगा होगा उसमें को बनाने में। सूर्य की हेल्प कीजिए, कोशिश तो है मेरा सभी का हेल्प करने की, मैं तो कोशिश कर ही रहा हूँ हेल्प करने के लिए। साक्षी जी ने कहा सब देखा है मैंने, तो साक्षी जी आप बताइए जरा कैसा लगा था वो सेशन, और कितना टाइम लगा होगा उसको बनाने में, सोचने में क्या ढूंढने में, कितना टाइम टेकिंग था वो, आप खुद समझ सकते हैं, होशियार हैं आप सभी के सभी। किसका फोन आ गया यार, म्यूट करो, नो डिस्टर्ब। मेरा मतलब सर जी अगर आप हमें अग्निवीर की कुछ सिलेबस ही सेंड कर दो सर जी, रिक्वेस्ट है सर आपसे। फिर ठीक है मैं कोशिश करूंगा, आप इसको देखिए ना हरमन जी। अरे चुप हो जाओ, हाँ मैं कोशिश कर रहा हूँ ना आपके लिए, ये जो सेशन है वो भी इम्पोर्टेंट है अग्निवीर के लिए। टाइम ही नहीं मिलता, मैंने कहा था आपसे कि मैं मैथ रीजनिंग की अलग से क्लास लूंगा अग्निवीर के लिए, बट नहीं हो पा रहा। ट्रेड्समैन के लिए भी यही होगा, ट्रेड्समैन में यही सिलेबस है। ट्रेड्समैन में क्या है, सेम टू सेम एमटीएस वाला है। अब एमटीएस का पुराना पैटर्न, मैथ्स का 25 आएगा, रीजनिंग का 25 आएगा, इंग्लिश का 25 आएगा और जीके का 25 आएगा, सेम पैटर्न है यही। उसमें भी तो आना आएगा आपका, अग्निवीर में भी यही चीज आएगा सेम टू सेम। थोड़ा बहुत नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी सिलेबस यही है, यही सब आएगा, ठीक है। बाकी मैं कोशिश करूंगा जो भी हो पाएगा मेरे से, मैं आपके लिए बेस्ट करने की कोशिश करूंगा, जितना भी मुझे टाइम मिलेगा मैं करूंगा। यहाँ पे देखो अभी भी हमारे ग्रुप में अगर देखें ना, टोटल कम से कम 3000 स्टूडेंट है,
सब कुछ एमटीएस को मिला दे, जीडी को मिला दे तो सब कुछ। लेकिन कितने लोग क्लास में है देखिए, आप खुद देख सकते हैं 8 से 10 लोग हैं। लेकिन मैं कर रहा हूँ ना आप 10 लोगों के लिए, मेरे से जितना हो पाता है मैं दे रहा हूँ ना अपना बेस्ट। तो मैं आपके लिए हूँ, मैं जरूर दूंगा, चाहे यहाँ पे 10 लोग आए या 4 लोग आए, डजेंट मैटर, मैं करूंगा जितना मेरे से हो पाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर भी कोई डाउट हो तो आप मैसेज कर दिया करो, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जब भी मैसेज करो तो अपना नेम जरूर लिखना, क्योंकि मुझे आप लोगों के नाम पता है, यहाँ पे जो कमेंट करते हैं ना उनका नाम मुझे पता है कि वो कौन है नहीं है। तो जब मैसेज करो तो नाम जरूर लिखा करो, ताकि मुझे याद आ जाए कि हाँ आप क्लास में रहते हो और आपकी क्या डाउट है नहीं है, तो वो सब मुझे याद आ जाएगा अचानक से। लेकिन जब सिर्फ मैसेज लिख के छोड़ दोगे तो पता नहीं चलेगा, फिर दिक्कत हो जाएगी। फिर मैं आपको अभी बोलूंगा, नाम पूछूंगा, आपको थोड़ी देर बाद रिप्लाई करोगे, फिर मैं 2 दिन बाद देखूंगा तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, मेरे 60 क्वेश्चन राइट है। ठीक है, आज नहीं दिया था, कल फिर भेजूंगा, डोंट वरी, ये मत सोचना कि नहीं दिया तो उसमें भी देता हूँ, करते ही नहीं यार। बताओ, मैं एक तो मेहनत करके, बुक अभी कहाँ पे है मेरे पास, चलो मैं फोटो दिखाऊंगा, मुझे ढूंढना पड़ेगा, मैं आपको भेजूंगा कि कितने सारे बुक मैंने मंगा रखे हैं एमटीएस के लिए, वहां से मैं स्कैन करके देता हूँ कि चलो आपके पैसे खर्च नहीं हो। लेकिन बच्चे करते ही नहीं, क्या करे बताओ, अब नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं सिलोजिज्म। अब तो आप लोगों को सिलोजिज्म को अब तो सिलोजिज्म को आपका खत्म हो गया होगा ना, सिलोजिज्म से डर तो नहीं लगता होगा किसी भी दोस्त को। क्या कह रहा है देखो, ऑल एनिमल आर व्हाइट, ऑल एनिमल आर व्हाइट बना दो। अरे इतने अच्छे सर्कल बनाता हूँ ना मैं कि इधर से उधर हो जाता सब कुछ, अच्छे से बनाओ। हाँ ठीक है, नो रेप्टाइल इज व्हाइट, नो रेप्टाइल इज व्हाइट बना दो अब इसको। नो रेप्टाइल इज एन एनिमल, नो रेप्टाइल इज एन एनिमल, बिल्कुल सही बात है। आप कहेंगे कैसे, जब कोई भी रेप्टाइल जो है व्हाइट नहीं हो सकता है तो व्हाइट के अंदर में कौन है, एनिमल है, तो एनिमल कैसे होगा, नहीं होगा ना है। जब रेप्टाइल जो है इससे व्हाइट के अंदर ही नहीं आ सकता, इसके पास ही नहीं आ सकता है, तो एनिमल के पास कैसे जाएगा। इसका जो ये बाउंड्री है, बाउंड्री जो है ये व्हाइट वाला, ये वाला, जब ये इसके क्रॉस नहीं कर सकता है तो एनिमल के पास तो नहीं आएगा ना, क्योंकि वो उसके अंदर है। देखो क्या कह रहा है, सम व्हाइट्स आर एनिमल, सम व्हाइट्स आर एनिमल, बिल्कुल ये भी सही है, क्योंकि व्हाइट ये पूरा भाग है, उसमें थोड़ा सा पार्ट किसका है, एनिमल का है। थोड़ा सा पार्ट किसका है, एनिमल का है ना, ये वाला जो पार्ट है ये एनिमल है ना। जब पूरा का पूरा व्हाइट है, उसका थोड़ा सा पार्ट क्या है, एनिमल है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। यानी कि निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2, यहाँ पे 1 होगा, 2 नहीं होगा। निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों ही अनुसरण करते हैं, यानी कि कंक्लूजन 1 and 2 बोथ आर फॉलोज। ठीक है, क्लियर है सब लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगर डाउट हो कुछ तो बताना। अब ये देखो, ये क्वेश्चन आया था एमटीएस में, ये था रीजनिंग का ही था, है ना, लेकिन ये लॉजिकल था। आपको पता होना चाहिए कि जो टीचर वगैरह होते हैं ना स्कूल में, उनका पैटर्न क्या होता है, उनमें सबसे सीनियर कौन होते हैं और सबसे जूनियर मोस्ट कौन होते हैं, सबसे सीनियर मोस्ट कौन होते हैं, इस चीज़ें अगर ये थोड़ा सा आपको आइडिया था तो आप इजीली कर देते हैं। देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे ऑप्शन चेक करें, चलो ऑप्शन इसमें छोड़ो, आप कोई एक जमा दो, या तो सीनियर टू जूनियर कर दो या फिर जूनियर टू सीनियर कर दो, जो ऑप्शन आपको मिल जाए आंसर में वो आंसर टिक कर दो। अगर यहाँ पे उसने कंडीशन नहीं दे रखा हो तो, अगर वो बोल दे कि आपको सीनियर टू जूनियर मोस्ट की तरफ जाना है तो फिर आपको ऑप्शन ध्यान से देना पड़ेगा, सीनियर से स्टार्ट करके जूनियर की तरफ जाना पड़ेगा। लेकिन कुछ नहीं दे रखा होगा तो या तो आप सीनियर से जूनियर का निकाल दो या फिर जूनियर से सीनियर का निकाल दो। अगर यहाँ पे देखेंगे इनमें सबसे बड़ा कौन होगा बताइए जरा, ये सबसे छोटा कौन होगा। अगर कहेंगे तो सबसे बड़ा कौन होगा, प्रोफेसर नहीं होगा क्या, प्रोफेसर नहीं हो जाएगा क्या। उसके बाद में कौन होगा, एसोसिएट प्रोफेसर आता है, तो यानी कि अपने पास 3 आएगा, फिर उसके बाद 4 आएगा, उसके बाद एसोसिएट प्रोफेसर के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर आएगा, सहायक जिसको बोलते हैं, है ना। अब जैसे ये क्या है, एसोसिएट को बोले कोई तो वाइस प्रिंसिपल जिसको बोलते हैं, प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल जो होता है वो चीज़ है, ये एसोसिएट की जगह वाइस का भी यूज कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर आएगा यानी कि 1 आएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, पीजीटी आ जाएगा, ये यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो ये इसका क्रम है। अब आप 3 4 1 2 या फिर आपके पास 2 1 4 3, इन दोनों में से जो ऑप्शन में दिख जाए वो आप आंसर टिक करोगे। ठीक है मेरे भाई, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन देखो कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4 आपको दिख रहा होगा, 3 4 1 2 वाला ऑप्शन दिख रहा है, कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 4। तो यही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। अब बताइए ये सब कोई पूछने वाली चीज है क्या, कभी कभी ऐसे एग्जाम में आते हैं ऐसे हलवा क्वेश्चन। मैंने कहा ना आपके पेपर से पहले मैं आपको इतना अच्छे से सिखा दूंगा सब कुछ कि आपके जो पेपर होगा ना वो क्या हो जाएगा, हलवा हो जाएगा, मैथ्स और रीजनिंग। ठीक है, वेरी गुड इवनिंग पम्मू कुमार जी, वेरी गुड इवनिंग। काफी लेट हो गए आप बट कोई बात नहीं। चलिए सिटिंग अरेंजमेंट ये भी काफी बार कर चुके हैं, आगे भी करेंगे, आपके लिए एकदम इजी बना देंगे सिटिंग अरेंजमेंट को, टेंशन क्यों दे रहे हो।
एक बार वीडियो को सभी लोग लाइक कर देना, जो भी दोस्त ने लाइक नहीं किया हो, और कभी कभी अपने दोस्तों से शेयर भी कर सकते हो। क्या कर देखो 6 स्टूडेंट, नाम क्या है ABCDEF, ये इनका नाम है, और बैठे हुए हैं कैसे, स्टैंडिंग फेसिंग नॉर्थ, यानी कि 6 लोग हैं और नॉर्थ की तरफ बैठे हुए, नॉर्थ की तरफ मतलब ऊपर की तरफ देख रहे हैं, है ना। तो बैठा दो 6 लोग को, 1 2 3 4 5 और एक और बढ़ा दो, और ये 6 हो गया। अब यहाँ पे हम देखो, हमें पता है, मैं टाइम बचाना सिखाऊंगा, हमें पता है नॉर्थ देख रहे हैं, तो अगर हम यहाँ पे इसमें डायरेक्शन नहीं लगाएंगे तो भी तो हमें अंडरस्टूड है ना कि ये नॉर्थ बैठे हैं, यानी कि ऊपर बैठे हैं इस तरह से, यानी कि इसका लेफ्ट ये साइड होगा जो मेरा लेफ्ट है, और इसका राइट कौन सा होगा जो मेरा राइट है, इधर वाला सेम टू सेम होगा। तो हम यहाँ पे एक केस ऊपर बना देंगे और दूसरा केस नीचे बनाएंगे। आपको दोबारा से डायग्राम ये 6 लोगों को बैठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। 2 केस में इजीली बन जाएगा, आपको इससे ज्यादा नहीं बनाना पड़ेगा केस। कभी कभार अगर आप थोड़ा सा आपकी जो अंडरस्टैंडिंग होगी ना वो अगर बढ़ जाएगा तो फिर आपको 2 केस या 2 पॉसिबिलिटी तो बनाना ही नहीं है, सिंगल में ही बना दोगे सारा का सारा। बट नॉट नेसेसरी इन द सेम सीक्वेंस, यानी कि सारे लोग बैठे हुए बट जरूरी नहीं कि ये इसी क्रम में बैठे हुए। ए इज एट द वन ऑफ द कॉर्नर एंड एफ इज बिसाइड हिम। ए जो है, कहीं ये हमने किया हुआ तो नहीं है, मुझे लग रहा है, अगर किया हुआ तो भी हम दोबारा कर देते, कोई बात नहीं। ए इज एट द वन ऑफ द कॉर्नर, ए जो है किसी कॉर्नर पे बैठे हुए हैं, है ना। या तो ए यहाँ पे हो सकता है या तो ए यहाँ पे हो सकता है, फिक्स है ना इसकी सीट कि वो कहीं किसी कॉर्नर पे ही होगा, तो या तो यहाँ पे होगा या तो यहाँ पे होगा। तो हमने 2 पॉसिबिलिटी बना था, हमने एक ही डायग्राम में दोनों को बना दिया, एक ऊपर एक नीचे, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि एंड एफ इज बिसाइड्स हिम, यानी एफ जो है उसके बगल में है, तो ए के बगल में कौन सा जगह है, एफ यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। इधर तो हम बैठा नहीं सकते हैं, इधर तो हम बैठा नहीं सकते क्योंकि जगह ही नहीं है, अपने पास फुल हो चुका है, ए पे जाके एंड हो गया है। तो जब ए के लेफ्ट में या इधर राइट में है ही नहीं, तो भैया उसको कहाँ बैठा होगे, हवा में तो नहीं बैठा होगे, उसको कहाँ बैठा होगा, हवा में तो नहीं बैठा होगा ना मेरे भाई, तो इधर तो होगा नहीं, जस्ट यही बचा गया, एकमात्र जगह ये बचा हुआ है उसके जस्ट बगल में, उसको हम वहां पे एफ को चिपका देंगे। लो भाई बैठ जाओ, बैठ गया। बी इज एट द इमीडिएट राइट ऑफ ई, बी जो है ई के इमीडिएट राइट में है। देखो कंडीशन लिखना सीखिए, देखिए उसने क्या बोला, इमीडिएट राइट में, यानी कि जस्ट कहां पे है, ठीक दाएं बैठा है। ठीक जब भी शब्द हो जाए या तुरंत बाद आ जाए तो आप उसके नीचे में छोटा सा एरो लगाओगे, लेकिन उसके बाद बोले कहीं पे बोले कि बी जो है ई के कहीं भी दाएं बैठा है, कहां पे बैठा है हमें नहीं पता, 2 जगह छोड़ के हो सकता है, 1 जगह छोड़ के हो सकता है, 4 जगह छोड़ के हो सकता है, 50 जगह छोड़ के हो सकता है, हमें नहीं पता, लेकिन ई के दाएं में बैठा हुआ है कौन, बी। तो बीच में एरो दो और उसमें एरो लगा दो छोटा सा, लेकिन अगर जस्ट बगल में बोले तो नीचे एरो देके उसमें आप डायरेक्शन लगा दो किधर बैठा है, लेफ्ट या राइट में, ठीक है। कंडीशन लिखना सीखिए, आप कंडीशन लिखना सीख गए तो आपका पजल जो है सिटिंग अरेंजमेंट 50% सॉल्व हो गया। बी इज एट द सेकंड प्लेस फ्रॉम द राइट एंड। अब देखो लेफ्ट, ये मैंने कहा था कि जब नॉर्थ होगा तो आपका जो लेफ्ट होगा वही इस डायग्राम का लेफ्ट होगा, आपका जो राइट होगा वही क्या होगा, इस डायग्राम का राइट होगा। तो बी जो है दोस्तों सेकंड प्लेस फ्रॉम द राइट एंड, राइट कौन सा होगा, इधर से होगा ना, सेकंड प्लेस पे बैठा तो फर्स्ट ये हो गया, सेकंड यहाँ पे हो गया। तो अब आप कहेंगे देखो कि अब अगर हम नीचे वाले कंडीशन में तो बी को बैठा पा रहे हैं, क्या आप मुझे दोस्तों बताओ, आप सेकंड ऊपर वाला जो है कंडीशन नंबर 1 जो है पॉसिबिलिटी, क्या आप उसमें ए को बी को राइट एंड से सेकंड पे बैठा सकते क्या? आप कहेंगे सर नहीं बैठा सकते, क्योंकि बी का जो सेकंड स्थान है राइट से जो सेकंड प्लेस है वहां पे तो एफ पहले से चिपका हुआ है। जब एफ चिपका हुआ है तो बी को कहां बैठाओगे, उसको गोद में बैठाओगे क्या? नहीं बैठा सकते ना, एक जगह पे एक ही बैठेगा, गोद में तो बैठा ही नहीं सकते हैं। तो ये वाला जो केसेस है अपना क्या होगा, गलत हो जाएगा, पहला वाला ऊपर का जो कंडीशन हमने नोट किया था वो गलत हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ये चीजें? कंडीशन 1 जो है कैसे हमने उसको रिमूव किया, कैसे उसको एलिमिनेट किया, है ना। अब देखो क्या कह रहा है आगे, C इज नॉट बिसाइड द F, यानी कि C और F जो है एक साथ नहीं बैठा हुआ है। ठीक है, F यहां पे है तो C जो है यहां पे नहीं बैठेगा, अगर यहां नहीं बैठेगा तो इसको यहां पे बैठा दो, या फिर यहां पे भी हम बैठा सकते हैं। इसके 2 केसेस हैं, मैं थोड़ा सा इसको कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको समझ में आए। वैसे देखो C जो है यहीं पे आएगा, आप कहेंगे कैसे C यहां पे कैसे आएगा, यहां क्यों नहीं आएगा? तो यहां पे इसलिए नहीं आएगा क्योंकि E और B एक साथ बैठा हुआ है और 2 जगह आपको कहां पे दिख रहा है, एकमात्र यही जगह है जहां पे 2 जगह खाली है और यहीं पे E और B आ सकता है, यहीं पे E और B आ सकता है क्योंकि 2 ही जगह है अपने पास, E और B एक साथ बैठेगा और यही जगह है जहां पे 2 जगह स्पेस जो है खाली है। तो यहां पे क्या करोगे, E और B को यहां पे चिपका दो, C को कॉर्नर पे चिपका दो, आपका आंसर जो है सॉल्व हो जाएगा। ये सेटिंग अरेंजमेंट बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, अब मैं सारी चीजों को इरेज कर देता हूं ताकि आपको चीजें जो है समझ में आए कि क्वेश्चन था क्या, पूछा क्या रहा है, आपको आंसर क्या करना है।
बस कंडीशन लिखने का तरीका आपको आना चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। पजल वगैरह बहुत इजी होता है। सिटिंग अरेंजमेंट पूछा क्या है, हु इज स्टैंडिंग थर्ड फ्रॉम द राइट इन 1 मिनट। ये ई बी कैसे आ गया, फिर से कुछ हमने एरर किया। ई बी एक साथ कैसे आ जाएगा, सॉरी बी बी दोनों दो जगह कैसे हो गया, 1 मिनट चेक कर देते हैं ना यार। पेन, बी इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ ई, बी इज ई के रेट, अच्छा ई यहाँ पे आ जाएगा, बी इज एट सेकंड प्लेस फ्रॉम द राइट, सी इज नॉट बिसाइड एफ, यानी सी यहीं पे, अच्छा ए आ जाएगा, ए भी तो था अपने पास, अरे ए तो आ गया, पहले से आ गया है। कौन बच गया यार, कौन है इसमें ऐसे नालायक जो दिमाग से निकल रहा है, ए बी सी डी है, अच्छा डी है अपने पास, ये तो बार बार इधर उधर भाग रहा था इसलिए नजर में नहीं था, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे डी आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा, हु इज स्टैंडिंग थर्ड फ्रॉम द राइट हैंड, देखो ये राइट हैंड है और ये कौन सा है, लेफ्ट है, तो देखो थर्ड पे कौन है, ई है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार सभी दोस्त कमेंट करके बताइए क्या आपको चीजें समझ आया, ये वाला थोड़ा समझ आ रहा है। तनु जी कह रहे कोई बात नहीं तनु जी, आप थोड़े दिन आइए क्लास में, 3 दिन 4 दिन 1 सप्ताह, आपको पूरा आएगा, 100% आएगा और आप जल्दी ही अच्छा स्कोर भी कर पाएंगे, रीजनिंग में हो या मैथ्स में हो, ठीक है। समझ में आ गया सभी लोगों को, तो एक बार कमेंट में थम्स अप देके बताइए कमेंट बॉक्स में, ताकि मुझे पता चले कि यस सभी को समझ आ गया, किसी भी दोस्त को किसी तरह का कोई आफत नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। अगर है तो बताइए, उसको अभी उड़ा देंगे, और नहीं है तो भी बताइए, ठीक है। क्या पूछ रहा, हु इज स्टैंडिंग थर्ड फ्रॉम द राइट हैंड, तो ऑप्शन में फलाना क्या नहीं कह रहे हैं, सी और ई भी चेंज हो सकते हैं ना, सी और ई कैसे चेंज होगा, सी और ई नहीं चेंज होगा फलाना ज्ञानी जी। क्या देखो जैसे क्या कह रहा था, कहाँ गया ये लाइन, ये जो था बी इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ ई, अब बी अगर यहाँ पे होगा तभी तो ये ई के राइट में होगा, बी यहाँ पे होगा तभी तो ई के राइट में होगा ना। अगर मान को चलो आप ई को यहाँ बैठा देते हो, बी को यहाँ पे, तो बी ई के तो लेफ्ट में हो गया बी, या फिर बी के राइट में, लेकिन आपको तो ई के राइट में बैठाना है ना, तो ई के राइट में तो तभी आएगा जब यहाँ पे आएगा, यहाँ पे अगर ई को लेते हो तो ई के लेफ्ट में हो जाएगा ना बी, तो इस तरह कैसे आ सकता है, चेंज नहीं हो सकता सी का। और यहाँ पे तो सी आ ही नहीं सकता क्योंकि एफ के पास में उसको बैठाना नहीं था, वो तो एफ जो है पहले मना कर दिया, भाई तू तो मेरे पास बैठना ही मत, बैठेगा तो फिर लड़ाई हो जाएगी, तो वो तो पहले कोना पकड़ दिया अपना। वंस मोर प्लीज, ठीक है वंस मोर तो आपके सामने प्रस्तुत करते हैं क्या, वंस मोर, ठीक है चलो ये दो, नहीं कलर चेंज, दिस इज नॉट गुड, 1 2 3 4 5 6, देखो केस 2 यहाँ पे जो नीचे, अरे अब ये काम करेगा क्या, नहीं करे, रुक जाओ 1 मिनट, अभी मैं वंस मोर क्या आपको एक चीज सिखा दूंगा, दोबारा टेंशन क्यों दे रहा, खुल जा, हाँ ठीक है। चलिए 6 लोगों को बैठा दीजिए, 1 2 3 4 5 6 हो गया। एक केस ऊपर बनाओ, एक केस नीचे बनाओ, अब एक एक लाइन को पढ़ो, कंडीशन लिखना सीखो। 6 स्टूडेंट है, ABCDEF स्टैंडिंग आर स्टैंडिंग फेसिंग नॉर्थ, 6 लोग हैं, सभी के सभी एक लाइन में बैठे और ऊपर की तरफ देख रहे हैं, यानी कि नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, बट जरूरी नहीं कि वो इसी क्रम में बैठा हो जैसा ये दिया गया, बिल्कुल नहीं होगा। तो अगर ऐसा ही होता तो फिर बनाना क्या है, कुछ नहीं, सब कुछ सेट है। क्या कह रहे हैं, ए इज एट द वन ऑफ द कॉर्नर, ए जो है कहाँ गया, ए किसी एक कोने पर बैठे, मैं हिंदी में बताता हूँ, देखो मेरे ना ये दाएं और बाएं जो होता है मैं भूल जाता हूँ, मुझे कंफ्यूजन रहता है, तो इसलिए मैं इंग्लिश में ज्यादा प्रेफर करता हूँ, हिंदी से वैसे भी दिक्कत ही रहती है। बोला क्या है, ए जो है किसी एक कोने पर बैठा है, तो आप बताइए आपके पास 2 कोने हैं ना, मैं इसको थोड़ा सा इरेज करता हूँ, अच्छा ये करेंगे तो पूरा ही हो जाएगा इरेज, पूरा होगा कोई बात नहीं, देखो कोना बना कर सिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है हो गया। अब बताओ ए या तो यहां पे आ सकता है या तो ए यहां पे आ सकता है, अपने पास क्या है, इस लाइन में 2 ही कोना है ना, एक तो लेफ्ट साइड का और दूसरा कौन सा, राइट साइड का, तो हमने बैठा दिया। अब एफ जो है इसके बगल में है, एफ जो है इसके जस्ट बगल में, तो एफ को यहाँ पे बैठा दो, यहाँ पे बैठा दो। अब इसके बगल में तो नहीं बैठा सकते ना एफ को, आप कहेंगे क्यों, क्योंकि भैया एंड तो हो गया ना, ये जब एंड हो गया तो उसके लेफ्ट में कैसे जाओगे, हवा में बैठाओगे क्या, उसको कैच खेलोगे क्या, कैच बॉल थोड़ी ना है वो, क्रिकेट का कैच खेलोगे उसके साथ, तो एफ तो इधर नहीं बैठेगा, यहीं पे बैठेगा। सेम चीज इधर देखो, इधर कुछ है ही नहीं तो कहां बैठेगा, नहीं बैठेगा, यहीं पे बैठेगा एफ। नेक्स्ट पे आ जाओ, बी इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ ई, ई के
इमीडिएट राइट में है बी। देखो जब भी इस तरह का कंडीशन हो ना, जब इमीडिएट यानी कि ठीक दाएं बोले, ठीक बाएं बोले, तुरंत दाएं बोले, तुरंत बाएं बोले, तो आप क्या करोगे दोस्तों, उसके नीचे दोनों को एक साथ देखो और नीचे छोटा सा एरो लगा के डायरेक्शन दे देना लेफ्ट या राइट का। लेकिन अगर बोले आपसे कि ई के दाएं कहीं पे बी बैठा हुआ, ई के दाएं कहीं पे बी बैठा हुआ, चाहे वो एक जगह छोड़ के हो, दो जगह छोड़ के हो, तीन जगह हो, कुछ भी हो, लेकिन जब दाएं बी ई के दाएं कहीं होगा तो आप बीच में दोगे, ठीक है, दोनों के बीच में लाइन दोगे एरो का डायरेक्शन देके। ये चीज कंडीशन ध्यान रखना, कंडीशन नोट करना आपको आना चाहिए। अगर कंडीशन सीख गए ना, समझो आपका पजल बहुत आसान हो जाएगा। अब क्या कहता है देखो, B इज एट द सेकंड प्लेस फ्रॉम द राइट एंड, यानी कि राइट कौन सा होगा, ये वाला होगा ना, इधर जो है ये तो अपना लेफ्ट है, ये राइट होगा, तो सेकंड पोजीशन पे ये वाला हो जाएगा। अब यहाँ पे F जो है दोस्तों पहले से बैठा हुआ है, तो F को यहाँ पे आप बैठा सकते क्या, यहाँ पे B को नहीं बैठा सकते। F के गोद में बैठाओगे क्या, बोलो जरा, F के गोद में बैठाओगे क्या, नहीं बैठाओगे ना, तो ये वाला कंडीशन जो था, कंडीशन एक जो था पॉसिबिलिटी जो बना रहे थे वो गलत हो गया। अब अपना कौन सा ऑप्शन जो पॉसिबिलिटी 2 है उसी के साथ हमें आगे बढ़ना है। क्या कह रहा है, सी इज नॉट बिसाइड एफ, यानी एफ के बगल में सी यहाँ पे नहीं आएगा। अब अगर सी यहाँ पे नहीं आएगा तो दो पॉसिबल है सी के लिए, या तो सी यहाँ पे हो जाए या तो सी यहाँ पे हो जाए। अगर आप दोस्तों सी को यहाँ पे रखते हो तो ई के जस्ट बगल में बी को कैसे बैठाओगे, ई के जस्ट बगल में बी को कैसे बैठाओगे, नहीं बैठा सकते हैं, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, ई आ जाएगा। वैसे भी कहेगा यहाँ जब ई आएगा बी के जस्ट लेफ्ट में, तभी तो बी जो है ई के जस्ट राइट में होगा, होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे अब कौन आ जाएगा, सी यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे कौन आ जाएगा, डी आ जाएगा। और आंसर क्या हो जाएगा, क्या कह रहा है, हु इज स्टैंडिंग थर्ड फ्रॉम द राइट एंड। राइट एंड से देखो ये वाला कौन बैठा हुआ है, ई बैठा हुआ है। मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ ये एक्स्ट्रा चीजें को, ताकि आपको समझ में आए इजी। अब तो सभी लोगों को समझ आ गया होगा, एक बार कमेंट करके बोलो यस सर कि नहीं सर, हाँ कि ना बोलो दोस्तों। क्या हो जाएगा आंसर, ई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। अब तो किसी दोस्त को कोई डाउट नहीं है, कोई आफत नहीं है, कोई मुश्किल नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी है तो बताइए एक बार, कल फिर करेंगे तो कल भी आंसर आएगा ना अपना, कल भी तो सीखना है, कुछ टेंशन क्यों। अगर दिक्कत है तो कोई बात नहीं, दोबारा सीखना, या फिर आप सर्च करना यूट्यूब पर सिटिंग अरेंजमेंट बाय विकास झा, आपको मिल जाएगा। हमारी 2-3 क्लासेस दी हुई है या एक ही दी हुई है, तो आपको जरूर वहां से सीखने को मिलेगा। बाकी मैं कराऊंगा पेपर से कुछ टाइम पहले, या अगर उससे पहले टाइम मिलेगा तो मैं करा दूंगा, जिससे कि आपका क्लियर हो जाए। अब देखो यहाँ पे इस पे चेक करो कौन सा हो सकता है, देखो चेक करो वहां पे जहां पे डिवाइड हो सकता है, कहां पे डिवाइड का चेंज, आप साइन कहां पे डिवाइड कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है, ठीक है ऋषु जी को। कहां डिवाइड हम लगा सकते हैं, जब भी आपको इस तरह का मिले तो आप पहला क्या सोचोगे कि हम डिवाइड कहां लगा सकते हैं। उससे क्या होगा, चीजें आसान हो जाएगी और आपको कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा, ऑप्शन से भी और आप कर सकते हो। हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी है जहां पे हम डिवाइड लगा सकते हैं, एक कहेंगे यहाँ पे, एक कहेंगे यहाँ पे। अगर हम 3/6 करेंगे तो हमारे पास कट के 1/2 आएगा, लेकिन हमें 2 नीचे रखना नहीं है, तो यहाँ पे हमें क्या 2 लगाना पड़ेगा, जिससे कि ये दोनों कट जाए और हमारा जो सिंगल डिजिट में आंसर आए यहाँ से, यानी कि रिमाइंडर बच के आए। तो यहाँ देखो, अगर हम यहाँ पे डिवाइड लगाते हैं तो यहाँ पे इंटू आना चाहिए, यहाँ पे डिवाइड, यहाँ पे इंटू। क्या आपको कहीं ऐसा ऑप्शन दिख रहा है कि पहला ये है, दूसरे नंबर पे डिवाइड, तीसरे पे इंटू दे रखा है। देखो कहाँ पे दूसरे नंबर पे डिवाइड है, एक ही ऑप्शन है जहां पे डिवाइड दे रखा है दूसरे नंबर पे यहाँ पे, लेकिन इसके साथ इंटू तो है नहीं, इसके साथ इंटू तो है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा नहीं लगता कि मुझे कि यहाँ पे होगा। तो अब आ जाओ, अगर ये वाला नहीं लगेगा तो दूसरा चेक कर देते ना, दूसरा क्या पॉसिबिलिटी है, 6/3 भी तो होता है ना। दूसरा क्या पॉसिबिलिटी है कि 6/3 भी तो होता है, सॉरी 6/2 भी तो होता है। 6 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो यहाँ पे लगा दो डिवाइड। अब चेक करो, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड तीसरे नंबर पे डिवाइड कहाँ पे है। अब चेक करो कि तीसरे नंबर पर डिवाइड कहाँ पे है। देखो यहाँ पे है क्या, पहला दूसरा तीसरा नहीं है, पहला दूसरा तीसरा यहाँ भी नहीं है। अब इसमें है तीसरे पे, इसमें है तीसरे पे, एक बार चेक कर देते हैं अब तीसरा ऑप्शन और चौथे ऑप्शन को। अगर तीसरा से नहीं आया तो चौथा से तो आना ही है। तो अब क्या करें, यहाँ पे देखो, यहाँ पे रख दो माइनस, उसके बाद यहाँ पे प्लस, यहाँ पे डिवाइड है, यहाँ पे इंटू कर दो। अब देखो यहाँ डिवाइड आ गया, यहाँ इंटू आ गया। अब पहले क्या करोगे, पहले क्या होता है, डिवाइड होता है। 6/2 करोगे 3 होगा, 3 × 7 करोगे कितना होगा, 21 आ जाएगा, है ना। और यहाँ पे कितना है, 17 माइनस का 3 प्लस का 21 हो जाएगा। तो अब बताओ 17 में से 3 गया, यहाँ पे माइनस कर सकते हैं, प्लस माइनस है तो आपकी मर्जी है कि आप प्लस वाले को पहले ऐड करो या माइनस वाले को माइनस करो, आपकी चॉइस है, आपकी मर्जी है। तो 17 में से 3 गया तो 14 हो जाएगा। 21 और 14 को ऐड करोगे, सॉरी यहाँ पे मैं कर देता हूँ, 14 और 21 ऐड करोगे कितना होगा, 45 होगा क्या, सॉरी 35 होगा।
तो ये तो चाहिए नहीं, हमें तो 55 चाहिए, तो ये वाला होगा नहीं। ऑप्शन नंबर 4 जो है करेक्ट आंसर होगा। आप जब पेपर देना तो इस तरह से भी कर सकते हो, जब आपको पता हो कि इन दोनों में से ही आंसर आने वाला है और पहला से नहीं आ रहा तो दूसरे को दोबारा सॉल्व करने की नीड नहीं है मेरे भाई। टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको आगे बढ़ना है, टाइम नहीं होता, लिमिटेड होता है, तो आप इसको सॉल्व नहीं करोगे, चौथा ऑप्शन टिक करके नेक्स्ट पे भाग जाओगे, कोई रोकने वाला नहीं। आपसे कोई ये नहीं पूछता है कि आप आंसर कैसे निकाले, बस उसको मतलब है आपका आंसर आना चाहिए और करेक्ट आना चाहिए। तो पता है ना आपको, पहला से आया नहीं, अब 2 ऑप्शन बचे थे जिससे आंसर आ सकते हैं, तो क्या करोगे, तीसरा एक बार आपने चेक किया, अगर नहीं आया तो चौथा पे टिक करो, भाग जाओ, मत करना सॉल्व। अगर थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस हो, प्रैक्टिस किया हो तो, अगर नहीं किया हो बिल्कुल ही नहीं, तो फिर तो करना पड़ेगा। एमटीएस का एग्जाम कब तक होगा? एमटीएस का एग्जाम चांसेस है कि अप्रैल में सेकंड वीक्स में स्टार्ट हो सकता है, लेकिन कंफर्म नहीं है, बट एक एक्सपेक्टेड बता रहा हूं कि हो सकता है। इसको बैठ के सोच के दिमाग में बैठा के मत बैठ जाना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, एक नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। उस दिन मैंने इसमें थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था, मैं मतलब पहले सोच रहा, जो चीज आगे होना चाहिए था वो मैंने यहाँ पे लगा दिया था, इसीलिए मेरा जो है माइनस जो आंसर है इसका वो नहीं आ रहा था। इसमें किया क्या है, कुछ नहीं किया है, बस एकदम इजी सा है। देखो 72 से क्या हुआ है 71, माइनस का 1, 71 से 75 प्लस का 4, 75 से 66, 5 और 4 9, प्लस माइनस का 9, 66 से 82, यानी कि 66 और 4 70, यहाँ से 12 और 4 16, प्लस का 16 हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ माइनस का 25, तो अब क्या होगा देखो, ये क्या है 1 का स्क्वायर, ये क्या है 2 का स्क्वायर, ये क्या है 3 का स्क्वायर, ये क्या है 4 का स्क्वायर, ये क्या है 5 का स्क्वायर, और ये क्या होगा यहाँ पे अब क्या होगा 57 से अगले क्वेश्चन मार्क में 6 का स्क्वायर नहीं होगा क्या? अब 6 का जब यहाँ पे -1 था, यहाँ पे प्लस सॉरी माइनस था, प्लस था, माइनस था, प्लस माइनस सॉरी, तो यहाँ पे क्या होगा प्लस हो जाएगा, यानी कि ऑल्टरनेट में चल रहा है, ऑल्टरनेट यानी कि एक बार माइनस एक बार प्लस, तो यहाँ पे क्या होगा 57 प्लस कर दो किसको 37 का, 7 6 13 5 3 8 93 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। सर मैं सीआरपीएफ में 66 क्वेश्चन सही हैं, ओके, और तैयारी कीजिए। अभी सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का जो आया है उसमें अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो उसमें भी तैयारी कीजिए, उसमें भी हो सकता है आपका। चलिए एक ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर जरा कमेंट करके बताइए। एक बार वीडियो को सभी लोग लाइक कर देंगे, जो भी लाइक नहीं किए हैं, बहुत कम लाइक दिख रहा है, अभी भी 7 लाइक ही दिख रहे हैं, तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है एक बार लाइक जरूर कर दें। ठीक है, क्लियर है सभी लोगों को? इसका आंसर बताओ जरा, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या होगा? देखो लाइक तो करते नहीं यार, बड़े कंजर लोग आप तो हैं, कंजूसी की भी हद होती है। बचा के रखोगे क्या लाइक? आपके अकाउंट में पैसा जमा होगा तो बताओ, मैं भी बचा के रखता हूं अपना, नहीं बोलूंगा, ताकि मैं तो उसी दिन बोला था आपने क्लास ऑफ कर दी, कोई बात नहीं, उस दिन क्लास ऑफ करी क्योंकि क्लास का टाइम हो रहा था, अभी फिर हो रहा है 8:15 पे, 8 बज चुके हैं अभी क्लास में, 8:15 पे मैथ की क्लास है दोस्तों, सभी लोग रेडी रहना, अच्छे से करेंगे, आ जाना सभी के सभी। चलो इसका मैं बताऊं, इसका मैं बताता हूं, देखो किसी का आंसर आया है क्या एक बार बता दो फाइनली, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, नहीं आया हो तो। बहुत इजी क्वेश्चन है, दिखने में बहुत लंबा है, दिखने में बहुत मुश्किल लग रहा है आपको, डिफिकल्ट लग रहा हो, लेकिन है बहुत इजी सा, इजी सा है, आप आराम से कर जाओगे, बस आपको थोड़ा सा सोचने की जरूरत है और कुछ नहीं, लॉजिक कुछ नहीं लगाया है इसमें, सबको जोड़ना ही तो है। देखो एक बार चेक करो, 7 और 2 2 प्लस 7 प्लस 2 कितना हो गया 11 हो गया। देखो इसको जोड़ोगे 3 प्लस 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा, ये भी 11 होगा, 4 प्लस 5 प्लस 2 कितना होगा 11 होगा। सभी को जो नंबर है उसको अगर हम ऐड करते हैं, सम करते हैं तो 11 आता है। अब इसको चेक कर दो, 7 6 13 हो जाएगा। या तो जरूर देखो इस तरह से 2 बन सकते हैं, या तो आपको ऑप्शन में देगा कि सभी को जोड़ के जो उसका है 11 ही होना चाहिए, या ये हो सकता है कि ऑप्शन को जोड़ करके कोई एक नंबर हो जाए सेम, यानी 15 15 हो जाए तीनों का, इसका 15 इसका 15 इसका 15 20 20 हो जाए, या फिर 11 11 हो जाए, इस तरह से हो सकता है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, आप चेक करो, 7 6 13 हो गया, ठीक है, एक बार मान के चल 13 और एक 14 था, इसमें पहला आ रहा है, इसको ऐड करके क्या दूसरा भी 14 आ रहा है क्या? 8 3 11 1 12 है, नहीं आ रहा, ये नहीं होगा। 9 दूसरे पर 9 1 10, ठीक है 9 10 आया, अगला चेक करो क्या 10 आ रहा है, 6 4 10 5 15, नहीं बिल्कुल नहीं, कोई लॉजिक ही नहीं, 1 10 15 नहीं आ रहा, 5 और 4 9 और 9 18, ठीक है भाई 18 है तो हो सकता है अगला 18 दे रहा, तो 8 7 15 और 1 16 दे रखा, नहीं हो सकता है, तो 6 और 5 11, यहाँ पे देखो 4 4 8 और 3 11, यहाँ पे देखो 2 और 6
8 और 3 11, तो यहाँ पे 11, यहाँ पे 11, यहाँ पे 11, तो ऑप्शन जो है 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या आप सभी को क्लियर है? या हो सकता है यहाँ पे 11 नहीं होता तो 15-15 दे देता, हो सकता है ये पॉसिबिलिटी है कि 15-15 दे, कोई सा दूसरा नंबर दे, लेकिन तीनों को ऐड करने के बाद सभी का सम एक जैसा होना चाहिए। ये चीजें हो सकता है, यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी लग सकता है, ये मैं बता दिया हूँ। कभी एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आए तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। डी आंसर करेक्ट है बिल्कुल, ठीक है। समझ में आगे सभी लोगों को? तो एक बार बता दीजिए यस सर समझ आ गया, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं। मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ दिक्कत था, हार्ड एंड मुश्किल था, ऐसा कुछ बहुत इजी सा था। थोड़ा सा पानी पी लिया जाए, गला सूख जाता है बोल बोल के। समझ में आ गया ना? एक बार बोल दो यार कमेंट करके, यस सर समझ आ गया। नेक्स्ट, वैसे नेक्स्ट तो खत्म ही है क्वेश्चन। देखिए क्वालिफाइंग है मैथ और रीजनिंग तो, है ना। मैथ एंड रीजनिंग क्या है, क्वालिफाई है, तो हम 10-10 क्वेश्चन ही करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। 10 क्वेश्चन मैथ के, 10 क्वेश्चन रीजनिंग के, सभी टाइप को हम कवर करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि इतना आप हो जाए कि क्वालिफाई तो कर ही जाओगे इजीली, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आप रेगुलर क्लास में रहोगे डेली तो क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता है। इवन आप दोनों में 15-15 क्वेश्चन करके आओगे। जिनका मैथ से बहुत ही ज्यादा वीक होगा, जिनको कुछ समझ नहीं आता, वो भी मैथ्स में कम से कम 10 क्वेश्चन करके आएंगे, क्योंकि एमटीएस में बहुत इजी टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है। चले, तो इतना ही क्वेश्चन है आज के सेशन में आई थिंक। हाँ, तो जिन भी दोस्तों ने लाइक नहीं किया हो लाइक कर देना, अपने दोस्तों से शेयर कर देना, कोई दोस्त से तैयारी कर रहे हो तो, और चैनल पे अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अभी मिलते हैं, कल के नहीं, अभी 8:15 पे मिलते हैं मैथ की क्लास में। बाय बाय, थोड़ी देर के लिए।